आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए। खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और
दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करे। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो चीजें हमने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई। उनका कहना है कि 295 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास भी वो जाएंगे, तमाम अपनी शिकायतों को रखेंगे और साथ ही साथ उन्होंने जनता का धन्यवाद भी दिया है लोकतंत्र के इस पर में अपनी आहुति देने के लिए। हालांकि 5 से ज्यादा बज चुके हैं, यानी कि 5:15 का करीब, और 6 बजे वोटिंग खत्म होगी और लगातार हर एक सीट का हाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं अरविंद दुबे सोनभद्र से। अरविंद, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट तो दूसरी और एक उपचुनाव भी हो रहा है आपके जिले में। जाहिर तौर पर देखिए, एक तरफ लोकसभा का प्रत्याशी या चुनने की कोशिश, तो दूसरी ओर विधानसभा के भी प्रत्याशी को चुनने की कोशिश। तो ऐसे में दिन भर क्या रहा अरविंद? लंबा चुनाव हुआ है जी। आपको बता दें कि अच्छी बात रही कि चुनाव पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मतदान कहीं कोई छिटपुट की घटना भी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि कई स्थानों पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। इसका मुख्य कारण रहा कि उनकी मूल जरूरतें पूरी नहीं हुई है। जैसे बेसिक बात, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी कई स्थानों पर नहीं रही। तो सोनभद्र जनपद में आजादी के इतने दशक बाद भी जुगैल एक जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पड़ती है, जहां पर नेटवर्क आज तक नहीं लगा है। तमाम वादे किए जाए विकास के, लेकिन वहां आज भी डायल 100 से लेकर तमाम ऐसी आवश्यक सुविधाओं को अगर वहां पे बुलाना हो या इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेना हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत सुविधाएं नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि वहां आज तक फोन करने की सुविधा भी नहीं है। तो एक बड़ी बात तो यह रही कि मोटी मोटी की कम से कम वहां पे मतदान का विरोध हुआ। फिर कई अधिकारियों द्वारा वहां पे उनको समझाने का प्रयास किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिए। समझाने के बाद उन्हें मतदान भी किया है। एक अच्छी बात यह है कि वो मतदान किए हैं। बात करें सोनभद्र जनपद के उपचुनाव की, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी 4 विधानसभा में से अभी तक मतदान हुआ है तो वो है दुद्दी विधानसभा। यूपी की आखिरी विधानसभा 403 दुद्दी है, जहां पर जो है वहां पे अगर लड़ाई की बात करें तो कांटे का मुकाबला वहां पर सपा और भाजपा में सीधा मुकाबला है। लोकसभा क्षेत्र रावटगंज में एनडीए प्रत्याशी अपना दल इसके खाते में सीट गई हुई है। रिंकी कोल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा सांसद पकौड़ी कोल की बहू है रिंकी कोल और मिर्जापुर के 96 विधानसभा से वो विधायक भी हैं। लेकिन उन्हें लेकर के लोगों में एक बात यह रही कि वो कभी यहाँ पे आई नहीं है, लोगों से मिली नहीं है, लोगों से दूरी रही है उनकी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन से बात करें, छोटेलाल खरवार की सपा के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से ही राजनीति का कारा सीखे। पहली बार वो राजनीतिक में किसी पद पे पाए थे तो सांसद बने थे और भाजपा से बने थे। तो उसका बड़ा कारण था कि 5 साल में उनका नाम और चेहरा सबसे परिचित रहा है। ऐसे में एक और जहां मोदी का चेहरा और भाजपा के कई स्टार प्रचारकों का रैली चुनाव के दौरान, यह एक बड़ा कारण बन सकता है चुनाव में परिणाम को लेकर के। तो वहीं सपा का यह दांव भी करारा जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलते हैं आप संवाददाता विनय के पास और विनय से जानने की कोशिश करते हैं। विनय, देखिए, मतदान के आखिरी चरण का अब ये आखिरी चरण है, यानी कि मतदान खत्म होने वाला है। 7वें चरण का क्या तस्वीर देखी गई? देखिए, अगर अब बात की जाए कि जो वोटरों की संख्या, तो अब वोटरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे धूप कम हो रहा है वोटरों की संख्या बढ़ रही है। और जो वोटर्स हैं अब उनकी भीड़ जो है अब मतदान स्थल पे दिखनी शुरू हो गई है। अब काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि धूप जब बढ़ी थी तो एक बार थोड़ा सा वोटरों में कमी आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने शुरू हो गई है। अब लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। वोट देने आई थी आप, क्या मुद्दे थे इस बार? जो हर बार ही होते हैं हमेशा से, कि महंगाई कम हो,
और रोजगार मिले। देखिए महंगाई और बेरोजगार को लेकर उन्होंने वोट किया। क्या भैया वोट दे दिए? हाँ जी। क्या मुद्दे थे? मुद्दे हमारा हम लोग अंधा भक्त हैं, हम लोग मोदी वाले हैं, तो हम लोग कोई मुद्दे नहीं है। हम लोग कुछ और हैं भैया। क्या भैया वोट देने आए थे? जी वोट दे दिए? हाँ एकदम। क्या मुद्दे रहे इस बार? क्या मन में सोच के आए थे? सब विकास है, विकास के बारे में सोचा जा रहा है और यहाँ बाबा का ही राज है, बाबा ही चलेगा। तो देखिए विकास। भैया वोट देने जा रहे हैं? हाँ वोट क्या मन में सोचे हैं? कुछ सोचा है आपने? देखिए ये वोटर्स हैं जो है लगातार वोट देने जा रहे हैं और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या विचार हैं। जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या विचार हैं। कुछ और वोटर्स यहाँ खड़े हैं, कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट दे दिया, क्या सोच के वोट दिया? क्या किस तरह की सरकार चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए जिसमें मतलब एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर सके। एंड बेसिकली एजुकेशन ही सब कुछ है इंडिया के लिए। इंडिया में एजुकेशन होगा तभी लोग एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर एजुकेशन अच्छा हुआ तभी सब कुछ हो सकता है, वो बेसिस है एवरीथिंग का। और पहले भी आपने मतदान किया था? पहले ये फर्स्ट वोट है मेरा, पहली बार आपने वोट किया। तो देखिए एजुकेशन को लेकर उन्होंने वोट किया, आपने भी वोट किया आज, तो क्या सोच के वोट किया? किस तरह की सरकार देखती है? सरकार जो देश के विकास में, हमारे प्रांतीय विकास में और सर्वधर्म समभाव को लेकर चले, देश की प्रगति की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर और आम नागरिक के हित को देखते हुए विकास की ओर बढ़े, उसी को हम। देखिए तो ये वोटर्स हैं, जो वोटर्स हैं उनकी राय क्या है? क्या भैया आपने वोट कर दिया? हाँ, क्या सोच के वोट किया? क्या मुद्दे जब यहाँ पहुँचे थे तो क्या मन में क्या विचार थे? मन में था यही विकास। पहला चीज तो था कि विकास हो, भारत का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विदेश नीति अच्छा हो, जिस प्रकार से जीडीपी आदि का ग्रोथ हो रहा है उस प्रकार से ग्रोथ हो, आम आदमी के जीवन में बदलाव आए और आम आदमी है सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, ये सब मुद्दे थे। देखिए ये जो विकास का जब यहाँ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे हों और विकास के मुद्दों के तहत ही उन्होंने वोट किया। तो जो वोटरों की संख्या है लगातार अब जो है बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब मतदान दे सकेंगे। तो अब लगातार जो वोटर्स हैं, वोटरों की संख्या बढ़ रही है, अब लगातार वोटर्स आ रहे हैं, क्योंकि धूप की वजह से जो वोटर्स नहीं निकल पाए थे वो वोटर्स आ रहे हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है वोटरों का, इस बार रिकॉर्ड भी टूटेंगे, क्योंकि लोग घरों से निकलकर वोट करने के लिए, जब सुबह भी हमने देखा था कि किस तरह से युवाओं का जोश था और युवा बुजुर्ग हर प्रकार के और आधी आबादी जिस तरह से वोट देने के लिए घर से निकली थी। तो एक नया रिकॉर्ड आज गोरखपुर बनाएगा और वोटरों की जो संख्या है इस बार जरूर बढ़ेगी। जी बढ़ेगी। जाहिर तौर पर